जय श्री राम सभी दोस्तों को। कल जो मैंने एक पोस्ट डाली थी, जो मुझे एक डॉग मिला था, और जो उसका जो पीछे का पोर्शन था ना, दोनों लेग उसके पैरालाइज्ड हो गए थे। तो उसके लिए मैंने पीटा इंडिया से कांटेक्ट किया था उसके हेल्प के लिए। वो लोग रात को 2 बजे आए थे। उन्होंने उस डॉग को रेस्क्यू करा और मुझे पहले उन्होंने कंफर्म कर दिया था कि इसका रिकवर होना इम्पॉसिबल है, लेकिन फिर भी वो उसका ट्रीटमेंट करेंगे। और मैंने भी यही समझा यार, उसका जो इसी शेल्टर में ही अच्छे से ध्यान रखा जा सकता है, वहाँ पे उसकी सारी व्यवस्था हो सकती है। हो सकता है कि रिकवर हो भी जाए। उन्होंने कहा मुश्किल है, उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं हो पाएगा, नामुमकिन नहीं है, मुश्किल है। और उन्होंने ये भी कहा था कि इसका जो कंफर्म होगा वो डॉक्टर ही कंफर्म करेंगे। तो इसलिए मैंने उनको हैंड ओवर कर दिया था। मैंने उसकी कोई भी ऐसी पिक वगैरह नहीं ली है, फ़ोटो वगैरह भी नहीं लिया है कि मैं उनको हैंड ओवर कर रहा हूँ। उन लोगों ने मुझे मना कर दिया था कि सर अलाउ नहीं है। तो मैंने कहा कोई इशू नहीं है, मुझे केवल इस बच्चे की सेफ्टी चाहिए थी। मैं चाहता हूँ कि ये बच्चा भी सर्वाइव करे, इसलिए मैंने उन लोगों को हैंड ओवर कर दिया। थैंक यू पीटा इंडिया, मेरी बात सुनने के लिए, एक बच्चे की जान बचाने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने यहाँ के लोकल कई शेल्टरों से कांटेक्ट करा, लेकिन किसी ने भी सुना नहीं उसके लिए। सभी पैसे की डिमांड कर रहे थे। देखो, पैसा देना एक अलग बात है यार, पैसा तो मैं दे सकता हूँ, मुझे ऐसी कोई परेशानी नहीं है पैसा देने में। 2-4 हज़ार रुपये की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बात ये है ना कि जो लोग इतना दिखावा करते हैं कि हमारा फ्री में शेल्टर चल रहा है, हम फ्री में सेवा दे रहे हैं, और ये देखिए हम इतनी सेवा कर रहे हैं, इतनी सेवा कर रहे हैं भाई, कोई भी आगे नहीं आया। फिर हम लोगों ने क्या करा था, हम लोगों ने एक हापड़ में कोई सेल्टर है, उनसे कांटेक्ट करा किसी के थ्रू डायरेक्टली, उन पर्सन से तो सेंटर कांटेक्ट नहीं करा, और किसी थर्ड पार्टी से, मतलब मेरे अननोन पर्सन ही थे यार। मैंने कहीं ना कहीं से उनका कांटेक्ट निकाला, उनसे कांटेक्ट करा। तो हम लोग रेडी हो गए थे उसको वहाँ से शिफ्ट करने के लिए, लेकिन उनके पास एक्सरे की कोई फैसिलिटी नहीं थी। तो एक्सरे हम लोगों को ही करा के वहाँ पे पहुँचाना होता है। मैं उसी का वेट कर रहा था मैं कि अब यार रात को मैं कहाँ पे एक्सरे कराऊँ इसका। और फिर मैंने पीटा से कांटेक्ट किया, तो पीटा वालों ने उसको रेस्क्यू कर लिया। तो मैंने उन लोगों को भी बोला, उनको थैंक यू भी बोला। मैं थैंक यू, आपने कम से कम एक्नॉलेज तो किया, और लोगों की तरह उसको अनदेखा तो नहीं कराना यार। तो फिर मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपके पास भी ऐसा कोई केस आए तो आप उसको कम से कम अनदेखा ना करें। आप अगर हेल्प नहीं कर सकते तो किसी को, ऐसे पर्सन को उसके बारे में इन्फॉर्म करें जो उनकी हेल्प कर सकता है बच्चे की। अगर आप खुद भी कुछ ट्राई करेंगे तो आप भी हेल्प कर पाएंगे। मैंने उस बच्चे के बारे में पता भी किया था। वो उस बच्चे के ना आज से 5-6 महीने पहले कुछ कुत्तों ने उसको, छोटा सा जब बच्चा था, कुत्तों ने उसको, मतलब झगड़ा हुआ था उसको, तो पीछे से पकड़ के ना उसको थपेड़ दिया था, जिससे उसका जो बैक थी वो टूट गई थी। कोई पर्सन भी थे, उन्होंने 5-6 महीने उसका इलाज भी कराया, ट्रीटमेंट भी कराया अपने खर्चे पे। मैंने आज पता किया था उसके बारे में सुबह। और अभी वो लोग बाहर गए हुए थे कहीं किसी फंक्शन वगैरह में, तो इसलिए उन्होंने उसको बाहर छोड़ दिया था कि कम से कम उसको दाना पानी मिलता रहे। और तभी कल मेरी नज़र पड़ी थी, क्योंकि मैं डेली जाता रहता हूँ वहाँ से, और कल ही मेरी नज़र पड़ी है। तो मैंने कल ही तो उसको देखा, कल ही मैंने उसको ले लिया अपने साथ, और मैंने उसको पीटा इंडिया को वो भी पहुँचा दिया। मैंने वहाँ पे जो पास में रहने वाले उन व्यक्तियों को भी इन्फॉर्म कर दिया। उनके थ्रू मुझे पता चला था कि ये इस पर्सन के पास रहता है, 5-6 महीने से वो इसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, लेकिन अभी वो कहीं बाहर गए हुए हैं, तो जिसकी वजह से उन्होंने बाहर रखा, मतलब छोड़ दिया था इसको। तो मैंने उनको बताया कि भैया बता देना कि अब वो अपनी सही जगह पर पहुँच चुका है, जहाँ उसकी देखभाल अच्छे से होगी, और जो भी होगा वह पीटा इंडिया डिसाइड करेगी उसके बच्चे के बेस्ट के लिए, अच्छे के लिए, ठीक है। जिससे वो जिस पर्सन, देखिए एक अटैचमेंट हो जाती है यार। जो भी 5-6 महीने से अगर हम किसी का ट्रीटमेंट कर रहे हैं ना, हमारे साथ रह रहा है, चाहे जानवर हो चाहे कुछ भी हो, अटैचमेंट तो ही जाती है। तो उसको भी ये ना लगे कि मेरा बच्चा कहाँ गया। तो इसलिए मैंने उनको भी बता दिया कि आप इसको बता देना, जो भी पर्सन है, कि ये अभी सही जगह पे पहुंच चुका है। मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप ऐसा कोई भी देखते हो जानवर, कुत्ता, बिल्ली, गाय, बैल, कुछ भी देखते हो यार, कम से कम उनको एक्नॉलेज करो, किसी ना ऐसे पर्सन को बताओ कि जो उसकी हेल्प कर सके। अगर आप हेल्प नहीं करते हो, अगर हो सकता है तो आप मुझे भी बताओ, मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हो। मेरे भी जो भी पॉसिबिलिटीज होंगी मैं करूँगा यार, उतनी हेल्प करूँगा। बस आप सभी से यही कहना चाहता था। मैं आपको उसकी इन्फॉर्मेशन देना चाहता था कि बच्चा सकुशल पीटा इंडिया के पास पहुंच चुका है, और उसका बेहतर ट्रीटमेंट होगा, देखभाल करेंगे वो लोग।
थैंक यू यार वंस अगेन, थैंक यू टू पीटा इंडिया कि आपने रात को 2 बजे आके उसको रेस्क्यू करा। और वो भी कम से कम वो बता रहे थे मुझे भाई जो भी आए थे कि 50 किलोमीटर दूर से आए हैं, 4 व्हीलर लेके आए थे अपनी। और उस बच्चे को उन्होंने देखा रात को ही 2 बजे। उन्होंने बोला कि सर, मैंने बोला कि आप सुबह आ जाइए, रात में आप परेशान होंगे। मैं कि नहीं सर, बच्चा परेशान है तो हमें आना ही होगा इस टाइम, हमें भी कोई ऐसी परेशानी नहीं है, हम आ रहे हैं। मैं ठीक है, मुझे भी कोई परेशानी नहीं है, मैं 2 बजे क्या 3 बजे भी आप पाते तो मैं 3 बजे भी आपको बच्चा दे देता, अपने पास ही था, मेरे पास ही है। तो यार ऐसा होना चाहिए, हम लोगों को एक स्टेप लेना चाहिए इन बेजवानों के प्रति, ठीक है, जिससे वो भी अपनी लाइफ अच्छे से जी सकें, सर्वाइव कर सकें। यार ये जो संसार है वो सभी के लिए, उनके लिए भी है, हमारे लिए भी। थैंक यू पीटा इंडिया वंस अगेन एंड थैंक यू सो मच सभी के लिए। जय श्री राम भाइयों।